राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी औरत की कहानी जो सुख की चाहत में अपने घर को ही बर्बाद कर लेती है। सही कहा गया है कि अगर औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर औरत चाहे तो वह अपनी बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़ सकती है, उसको नरक बना सकती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नीलमणि, हाँ यही नाम था उस औरत का, नीलमणि। उसका जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे। पूजा पाठ करके जो कुछ भी कमाते थे उससे घर का गुजारा चलता था। नीलमणि अपने माता पिता की कुल 7 में से छठी संतान थी। उससे बड़ी 5 बहनें और एक छोटा भाई था। पंडित पंडिताइन को पुत्र पाने की बड़ी अभिलाषा थी, जो पूरी तो हुई, किंतु वे पुत्र का सुख ज्यादा समय तक नहीं भोग सके। 2 बरस के बाद ही पहले पंडित जी और फिर पंडिताइन परम धाम को प्रस्थान कर गए। नीलमणि की सबसे बड़ी बहन कावेरी का विवाह हो चुका था। उसी ने अपने भाई बहनों के पालन पोषण और शादी ब्याह की जिम्मेदारी उठाई थी। उसका ससुराल भी संपन्न तो नहीं था। उसके पति भी यजमानों से प्राप्त दान दक्षिणा से ही गुजर बसर करते थे, किंतु कावेरी और उसके पति का हृदय बड़ा दयालु से भरा हुआ था। बड़ा दया थी उनके अंदर। उनके स्वभाव बहुत ही अच्छा था। उनके माता पिता रहित बच्चों को उनकी सहानुभूति और प्रेम ने कभी भी उन पर बोझ नहीं बनने दिया। वह अपने बहन भाइयों को, उसका पति भी अपनी पत्नी के बहन भाइयों को बहुत अच्छे से रखता था। इसलिए 6 बच्चों का पालन पोषण उन्हें भार नहीं लगता था। वह उनके साथ कोई फर्क नहीं करते थे। अपने बच्चों की तरह अपनी पत्नी की बच्चों को भी वह पालते पोसते थे। उन दिनों लड़कियों की 14-15 साल की होते ही उन्हें सयानी मान लिया जाता था। सयानी होते ही उनके हाथ पीले कर देने की परंपरा थी। नीलमणि की बड़ी बहन कावेरी को भी अपने बच्चों के अलावा 5-5 बहनों को विदा करना था। उसने जैसे तैसे करके 4 बहनों को तो विदा कर दिया था। सबसे छोटी नीलमणि ही का ब्याह करना बाकी था। वह 16 की हुई तब जाकर उसका रिश्ता तय हुआ। जल्दी ही वह भी दिन आया जब नीलमणि अपनी बहन के घर से विदा हो